हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ समान हिंदी का टॉपिक, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का भाग 3। इसके पहले भी 2 वीडियो बन चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने इस टॉपिक के पिछले 2 भाग नहीं देखे हों, उनको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के वो देख सकते हैं। और पिछले वीडियो की तरह इस बार भी मैंने उन्हीं वाक्यों को यहाँ पे रखा है जो काफ़ी मिलते जुलते हैं, जो परीक्षा में आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द का ये अंतिम वीडियो है। इसके अलावा और भी जो शब्द वाक्य आएंगे, उनको हम जो पिछले साल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो उसमें वो सम्मिलित हो जाएंगे। तो जितना भी ये 3 वीडियो में आपको मिला है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इन 3 वीडियो में से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। बाकी हम जो है पिछले टेस्ट पेपर या पिछले साल के पेपर करेंगे, तो उसमें आपको बचे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला वाक्य। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं पहला वाक्य। जो बात वर्णन से परे हो उसको कहते हैं वर्णनातीत। दूसरा है जिसका वर्णन न किया जा सके, वो है अवर्णनीय। और तीसरा है संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाएगा, तो गोधूली। चौथा है दूर तक देखने वाले को क्या कहते हैं, तो दूरदर्शी। पांचवा है रात्रि का पहला प्रहर क्या कहलाता है, प्रदोष। और मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है, निशीथ। और सूर्योदय के पहले का समय, जब सूर्य निकलने वाले हों उससे पहले। देखिए, आप नौवां यहाँ पे पहले देख लीजिएगा कि सूर्य उगने का समय कहलाता है अरुणोदय। तो अरुणोदय से पहले का समय यानी कि सूर्योदय के पहले का समय कहलाएगा उषा काल। उसको प्रभात भी कहेंगे, उसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहेंगे। तो इसके 3 शब्द हैं इस वाक्य के लिए। सूर्योदय के पहले के समय के लिए उषा काल, प्रभात और ब्रह्म मुहूर्त। आठवां है रात्रि का तीसरा प्रहर क्या है, त्रियामा। आपको ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो यानी कि सूर्योदय के पहले उठ के पढ़ना चाहिए। और वाकई ये काफ़ी अच्छा समय होता है अध्ययन के लिए। 10वां है चांदनी रात को क्या कहते हैं, तो सवर्री कहते हैं। और 11वां है तारों भरी रात क्या कहलाएगी, तो विभावरी। 12वां देखेंगे, ये दिशाओं का आपसे प्रश्न आ ही जाते हैं परीक्षा में किसी न किसी, तो इन दिशाओं को आप ध्यान से देखिएगा। पूरब और उत्तर का कोना, यानी जिनको आप पूर्वोत्तर बोलते हैं, तो वो ईशान कोण कहलाता है। पूरब और दक्षिण का कोना, तो दक्षिण पूर्व कोना जो है आपका कहलाएगा आग्नेय कोण। और 14वां है उत्तर और पश्चिम का कोना, यानी पश्चिमोत्तर कहलाएगा वायव्य। और 15वां है दक्षिण और पश्चिम का नैऋत्य कोण कहलाएगा। 16वां है कि जो विदेश जाने वाला हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे प्रवत्स्थ। 17वां है कि वह स्त्री जिसके रहते पति दूसरा विवाह कर ले, यानी कि वह तो पत्नी के रूप में उस व्यक्ति के साथ है ही है, उसके रहते ही उसने दूसरा विवाह कर लिया, तो वह स्त्री कहलाती है अध्यूढ़ा। और 18वां है कि वह स्त्री जिसके पुत्र व पति दोनों हों, वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाती है पुरंदरी या पुरंधरी। ये दोनों ही शब्द इसके लिए सही हैं। और 19वां देखते हैं कि वह स्त्री जिसके पति व पुत्र दोनों ही ना हो, यानी पति पुत्र दोनों नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये अलवीरा नहीं होगा, ये अवीरा होगा। यानी कि दोनों ही वीर उसके साथ नहीं है, ये अर्थ नहीं है। ये आपके समझने के लिए बस मैं कह रहा हूँ। तो अलवीरा नहीं होगा, यहाँ पे होगा ल, आप हटा दीजिएगा, ये होगा अवीरा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, अवीरा। 20वां है कि वह स्त्री जिसके पति ने उसको छोड़ दिया हो, तो वह स्त्री क्या कहलाती है, परित्यक्ता कहलाती है। और जो स्थान छोड़ दिया जाता है, उस स्थान को, छोड़े हुए स्थान को कहते हैं परित्यक्त। आपने देखा होगा जब आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो बहुत से ऐसे पुराने रेलवे स्टेशन या यार्ड होते हैं, उस पर लिखा होता है परित्यक्त। नहीं देखा तो इस बार कभी भी आप रेल यात्रा करें तो नोटिस करिएगा, उस पर लिखा होता है परित्यक्त, यानी वो खंडहर हो चुका होता है, उसे छोड़ा जा चुका है। और स्त्री के लिए जब प्रयोग करेंगे तो परित्यक्त नहीं, बल्कि उसके लिए शब्द होगा परित्यक्ता।
21वां देखते हैं कि वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके, उसके लिए कौन सा शब्द है? तो उसके लिए असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। 22वां है कि सुंदर नैनों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तो सुनैना या सुलोचना कहते हैं। 23वां देखते हैं कि वह स्त्री जो देखने में प्रिय हो, उसको क्या कहेंगे? प्रियदर्शिनी। 24वां है मोर की तरह आंखों वाली स्त्री को क्या कहेंगे? तो मोर की तरह आंखों वाली स्त्री कहलाती है मयूराक्षी। और 25वां है मृग की तरह आंखों वाली स्त्री, तो मृगनयनी। मोर की तरह आंख है तो मयूराक्षी, और मृग की तरह आंख है तो मृगनयनी। 26वां है कही गई बात को बार बार दोहराना। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, मेरे लेक्चर में मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करता हूँ, हालांकि वो आपको याद रखने के लिए करता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए वो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि कही गई बात को बार बार दोहराना, यानी कि पृष्ठपेषण या पुनरुक्ति। पुनरुक्ति करने का कारण सिर्फ ये होता है कि आपको वो शब्द याद रहे, वो तथ्य याद रहे, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कही गई बात को बार बार दोहराना पृष्ठपेषण या पुनरुक्ति कहलाता है। 27वां देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ठीक समय पर किसी बात या युक्ति सोच ले, तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति, उसको कहेंगे प्रत्युत्पन्नमति। 28वां है कि प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, तो उसको कहेंगे पृष्ठव्य। 29वां है जो बहुत कम बोलता हो, मितभाषी। ये देख लीजिएगा, ये मिलते जुलते वाक्य हैं। तो जो बहुत कम बोलता हो वो मितभाषी, जो बहुत बोलता हो वो वाचाल, जो मीठा बोलता हो मृदभाषी, जैसे कि मैं। और 32वां जो बिल्कुल भी नहीं बोलता, उसको कहते हैं मूक या गूंगा। और 33वां जो बहुत ही बकवास करता है, प्रगल्भ। 34वां जो सब कुछ जानता है, उसको कहेंगे सर्वज्ञ। तो बोलने वाला आपने ऊपर देख लिया, अब यहाँ जानने वाला देख लेते हैं जो मिलते जुलते से हैं। तो जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ। 35वां है जो बहुत जानता है वो बहुज्ञ। और जो कुछ भी नहीं जानता है वो कहलाता है अज्ञ। अब अगला देखेंगे, खर्चे से संबंधित जो मिलते जुलते वाक्य होते हैं उनके लिए शब्द। जो कम खर्च करने वाला हो उसको क्या कहेंगे? मितव्ययी या अल्पव्ययी। और जो व्यर्थ में खर्च करने वाला हो उसको कहते हैं अपव्ययी। और जो बिल्कुल खर्च करने वाला ना हो, बिल्कुल ही खर्चा ना करता हो, वो कहलाता है कृपण या कंजूस। अब काम से संबंधित मिलते जुलते देख लेते हैं। जिसे करना आसान हो सुकर, और जिसे करना कठिन हो दुष्कर। ये एक दूसरे के विलोम भी हो जाएंगे, सुकर और दुष्कर। तो इसको ध्यान रखिएगा शब्द विलोम की दृष्टि से भी। जिसे करना आसान हो सुकर, जिसे करना कठिन हो दुष्कर। 42वां है कि जिसे समझना आसान हो वो कहलाएगा सुबोध, और जिसे समझना मुश्किल हो वो कहलाएगा दुर्बोध। 44वां है जिसे प्राप्त करना आसान हो सुलभ, और जिसे प्राप्त करना मुश्किल हो दुर्लभ। दोस्तों अभी ऊपर दो और ये चारों, ये आप देखेंगे एक दूसरे के विलोम भी हैं। सुबोध का विलोम दुर्बोध, सुलभ का विलोम दुर्लभ। तो ये शब्द विलोम के तहत भी आप इसको ध्यान रखिएगा, आपका शब्द विलोम भी यहीं से तैयार हो जा रहा है कुछ कुछ। अगला देखते हैं कि जो बाएं हाथ से काम करता है उसे कहते हैं सव्यसाची। और सव्यसाची अर्जुन की पर्यायवाची भी है। तो पर्यायवाची भी आपको एक मिल गई कि अर्जुन को सव्यसाची कहा जाता है। और सव्यसाची कहते किसको हैं? जो बाएं हाथ से काम करता है, यानी कि अर्जुन बाएं हाथ से धनुष चलाते थे, तीर धनुष। 47वां है कि जिसका निवारण न किया जा सके वह क्या है? अनिवार्य है, यानी इसका निवारण नहीं किया जा सकता, वो अनिवार्य है। अगला देखेंगे 48वां, जिसे कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, यानी कि ये परमानेंट नहीं है साहब, ये कुछ समय के लिए है। तो वो क्या कहलाएंगे? तदर्थ या अंशकालिक। 49वां है कि जो आशा के अनुरूप हो वो आशान्वित या आशानुरूप कहलाता है। 50वां है जिसकी आशा न रही हो वह अप्रत्याशित, यानी कि उम्मीद ही ना की जाए, आशा ही ना की जाए,
और अचानक से वो घटना घट जाए तो वो अप्रत्याशित होती है। 51वां है, जो आशा से भी परे हो वो कहलाता है आशातीत। तो 50 और 51 में आप परीक्षा में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि जिसकी आशा ना रही हो वो अप्रत्याशित, और जो आशा से भी परे हो वो कहलाएगा आशातीत। तो ये आज का वीडियो, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।